सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्रिका और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, ताकि सत्य वचनों को सत्य रीति से सीख कर प्रभु जी हम आपके ग्रहण योग्य बन सकें। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, सुनने को, सुनाए जाने को, हर एक बात को पिता मैं आपके जोरावर हाथों में सौंपता हूं। आप हमारी अगुवाई कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछले भाग में हमने गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय कंप्लीट किया। अब समय है कि हम उसके दूसरे अध्याय और उसके पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। पहले अध्याय उसके 11वें वचन से लेकर 24वें वचन तक हमने पढ़ा कि पौलुस ने गलातियों की कलीसियाओं को पौलुस कैसे चेला बना है ये बात वहां पर बताई और उन्हें समझाया कि जो उद्धार का सुसमाचार हम तुम्हारे बीच में लाए हैं, अनुग्रह और विश्वास का सुसमाचार जो हम तुम्हारे बीच में लेकर के आए हैं, वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन के द्वारा मिला है। और वहां पौलुस ने समझाया कि जब मैं प्रचार के लिए निकला तब मैं किसी चेले से नहीं मिला, किसी चेले से मैंने शिक्षा नहीं पाई, क्योंकि मुझे जो प्रकाशन दिया गया है वो डायरेक्टली प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया है। और यहां पर दूसरे अध्याय पहले वचन से लेकर 10वें वचन तक पौलुस इस बात को वहां समझा रहे हैं कि तुम अन्य दूसरे किसी सुसमाचार की तरफ क्यों जा रहे हो, क्योंकि जो सुसमाचार हम तुम्हें दे रहे हैं अनुग्रह का और विश्वास का, उस सुसमाचार पर प्रभु के चेलों ने भी मोहर लगा दी है। प्रभु के चेले भी इस बात को मानते हैं और इस बात को यहां पर पहले वचन से लेकर 10वें वचन तक पौलुस लिखते हैं कि कैसे जो पौलुस है उनको अन्य चेलों के द्वारा इस सुसमाचार के लिए मान्यता दी गई कि अन्य जातियों का जो उद्धार है वो विश्वास के द्वारा और अनुग्रह के द्वारा होगा और उन्हें किसी भी तरीके से मूसा की व्यवस्था पे चलने की आवश्यकता नहीं है। खतने को लेकर के भी हम देखते हैं, खतने को लेकर के भी बहुत ज्यादा वाद विवाद हमने प्रेरितों के कार्य उसके 15वें अध्याय में देखा और इसी बात का जिक्र यहां पौलुस ने दोबारा से किया है। और पहले वचन से लेकर 10वें वचन तक पौलुस ने इस बात को समझा दिया है कि जो सुसमाचार तुम्हें दिया जा रहा है ये केवल पौलुस का नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। और प्रभु के चेलों ने, जो मुख्य चेले हैं, उनके द्वारा भी, जैसे कि पतरस हैं, याकूब हैं, यूहन्ना हैं, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, उनके द्वारा भी इस बात की मान्यता पौलुस को दी गई कि वो अन्य जातियों में सेवकाई करे। यहां पर पौलुस पहले वचन से लिखते हैं, 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूं उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या पिछली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। पौलुस यहां कह रहे हैं कि 14 साल के बाद मैं दोबारा से यरूशलेम गया। उन सारे कार्यों को लेकर के जो मैंने अन्य जातियों के बीच में किए, वो सारी बातों को लेकर के मैं उनके बीच में गया और मेरे साथ तीतुस भी गया। तीतुस जो है एक यूनानी जवान है, जैसा कि हमने प्रेरितों के कार्य में पढ़ा, तीतुस एक यूनानी जवान है जिसका खतना नहीं हुआ था। वो भी वहां पर पौलुस लिखते हैं कि मेरे साथ वहां गया और मैंने वो सारी बातें जो प्रभु ने अद्भुत कार्य किए, अन्य जातियों के बीच में पवित्र आत्मा को उतरना और उनको उद्धार दिया जाना, सारी बातें मैंने उनको एकांत में समझा दी। जो बड़े समझे जाते थे, यानी जो प्रभु के जो चेले हैं, जैसे पतरस है, यूहन्ना है, याकूब है, उनके पास जाकर के मैंने उन्हें बता दिया और वो समझ गए। और कहीं पौलुस यहां कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नहीं बताता तो मेरी जो दौड़ धूप है, जो मैंने मेहनत की है, प्रभु के लिए जो प्रचार किया इतने सालों से मैं कर रहा हूं, कहीं वो व्यर्थ न ठहर जाती। यहां पौलुस कह रहे हैं लेकिन फिर भी जब मैं वहां गया तो जो तीतुस है, जो यूनानी है, यहां पर हम तीसरे वचन में पढ़ेंगे, परंतु तीतुस को भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी है, खतना करने के लिए विवश नहीं किया गया। तो यहां पर हम देखते हैं, जब हिंदी की बाइबल में हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यहां यह लिखा है कि तीतुस को खतना करने के लिए विवश नहीं किया गया, लेकिन एक्चुअली में यहां पर
ये क्वेश्चन मार्क है। जैसे हम किसी से कहते हैं ना, क्या तुमने मेरे साथ ये नहीं किया? तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि क्या तीतुस को खतना करने के लिए विवश नहीं किया गया? इस बात को हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ सकते हैं और अन्य ट्रांसलेशन में भी पढ़ सकते हैं। यहां पौलुस का जो कहने का मतलब है वो ये है कि उस वक्त भी ऐसे लोग आकर के हो हल्ला मचा रहे थे। वो व्यवस्था के कामों को लाकर अन्य जातियों को में थोपना चाहते थे और बहुत वाद विवाद हुआ। इस बात को हमने 15वें अध्याय प्रेरितों के कार्य में पढ़ा। बहुत ज्यादा वाद विवाद होने के बाद वो यरूशलेम में और वहां पर इस बात का डिसीजन हुआ कि जो अन्य जातियां हैं, जो खतना रहित हैं, उन पर खतना अब नहीं कराया जाएगा। जो खतना रहित है वो खतना रहित रहे, जो खतना सहित है वो खतना सहित रहे। यानी कि वहां पर यह फैसला किया गया और ये बैठ करके पवित्र आत्मा के द्वारा ये बात निकली कि अब अन्य जातियों को खतना करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि तीतुस को भी वहां पर विवश करा, मजबूर किया कि वो खतना, उसका खतना हो। लोगों ने, ऐसे झूठे लोगों ने, पौलुस कह रहे हैं 4 वचन में, ये उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे कि उस स्वतंत्रता को जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए। तो पौलुस ये कह रहे हैं कि ये ऐसे उन झूठे लोगों के कारण हुआ जो चुपके से, चोरी से हम में आ मिले थे, लेकिन वो प्रभु को नहीं जानते थे। प्रभु की स्वतंत्रता को, प्रभु के अनुग्रह को वो नहीं मानना चाहते थे। वो वापस हमें व्यवस्था का दास बनाना चाहते थे। तो पौलुस कह रहे हैं ऐसे लोग हमारे बीच में घुस आए थे, जिसके कारण तीतुस को भी इस बात के लिए विवश कर रहे थे, वो मजबूर कर रहे थे। और आज भी हम देखते हैं कलीसियाओं में ऐसे ही झूठे, सो कॉल्ड झूठे प्रचारक अपने आप को मसीह प्रचारक बता के हम में घुस आए हैं। चोरी से वो अपने आप को बहुत ज्यादा धर्मी बता करके और बाइबल के वचनों का ज्ञान जो है अपने आप को बता करके कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं और ये हमें नया प्रकाशन मिला है, हमें ये नया प्रकाशन मिला है, इस प्रकार की बातें करके भोले भाले लोगों को, जिन्होंने बाइबल को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, भरमाने में लगे हुए हैं। और उस समय में भी वो काम होता था और आज भी वो काम हो रहा है कि चोरी से आकर के लोगों के बीच में लोगों को घबरा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है वो उस अनुग्रह के द्वारा है। जो अनुग्रह हमें मिला है, उस बलिदान के द्वारा हमें जो अनुग्रह मिला है, उस विश्वास के द्वारा ही हम अनंत जीवन को पाएंगे। अब मसीही विश्वासियों को कोई भी धार्मिकता का कार्य नहीं दिया गया है कि वो कार्यों के द्वारा धर्मी ठहरें। मसीही विश्वासियों को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया है। और यही बात पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि जब मैं लौट कर आया, मैंने सारी बातें समझाई, लेकिन फिर भी वहां लोगों ने विरोध किया। ऐसे लोग जो झूठे लोग हैं, हम में चोरी से आके मिल गए थे, हमारी वो स्वतंत्रता को, हमारी वो आजादी को, हमारे वो फ्रीडम को वापस से वो व्यवस्था की गुलामी में बांधना चाहते थे। लेकिन पौलुस यहां 5वें वचन में कहते हैं, एक घड़ी भर उनकी अधीन होना हमने ना माना। एक घड़ी भर भी उनके अधीन होना हमने ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। पौलुस यहां गलातियों की कलीसियाओं को लिख रहे हैं कि हमने एक घड़ी भी उनके आगे घुटने नहीं टेके, हमने एक घड़ी भी उनकी बात नहीं मानी, हमने डटकर उनका सामना किया और हमने उनसे हर एक प्रकार का वाद विवाद करके अपना वहां पर एक हल निकाला। हमने उनके आगे घुटने नहीं टेके। तो आज भी मेरे प्यारे भाई बहनों, जरूरत है हमें ऐसे लोगों का सामना करने की। हमें एक घड़ी भी उनकी बात को नहीं सुनना है, उनकी अधीनता में नहीं आना है, वरना ये किसी भी रीति से परमेश्वर के वचन में घोल मेल कर देंगे। हमें लीलियंट नहीं बनना है, हमें भावुक नहीं बनना है कि परमेश्वर का वचन है पहले सुन ले, अरे नहीं ब्रदर ऐसा नहीं है। नहीं, साफ कड़े शब्दों में हमें उसका रिफ्यूटेशन करना है कि नहीं, आप ये बाइबल से अलग बात कर रहे हैं। हमें ये बाइबल में कहीं भी बात लिखी हुई नहीं मिलती है, ये गलत प्रकार का प्रचार है और उन्हें अपने बीच में से दूर कर देना है। अगर वो हमारी बात को समझे तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं समझे तो उनके लिए प्रार्थना करके उनसे दूर हो जाना है। और इस बात को पौलुस ने भी हमसे कहा है, जो विपरीत तरीके का सुसमाचार तुम्हारे बीच में दे, जो इस पवित्र शास्त्र का नहीं, जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में से नहीं, तो ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, ऐसे लोगों को ताड़ लो। पौलुस यहां कह रहे हैं कि हमने एक घड़ी के लिए भी उनकी अधीनता नहीं मानी, ताकि तुम पर सुसमाचार की सच्चाई बनी रहे। अगर हम उनकी बात मान लेते, अपने घुटने टेक देते, तो शायद हम भी उनके इस कार्य में सहभागी हो जाते जो वो शैतान के लिए कर रहे हैं, लोगों को मसीह की स्वतंत्रता से अलग करके वापस उस व्यवस्था की गुलामी में ले जाना चाहते हैं।
पौलुस आगे लिखते हैं 6 वचन में, फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं, परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता, उनसे जो कुछ समझे जाते थे मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया है, क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुए में प्रेरिताई के कार्य बड़े प्रभाव सहित कराया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वह खतना किए हुए लोगों के पास। केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि लें, और इसी काम को करने के लिए मैं अपने आप यत्न भी कर रहा हूं। तो यहां पौलुस कह रहे हैं कि फिर ऐसे लोगों का मुंह बंद हो गया जब मैंने अद्भुत रीति से जो कार्य हैं अन्य जातियों के बीच में, जो कार्य हुए हैं अन्य जातियों के बीच में, जो प्रभु का सुसमाचार हुआ है, कलीसियाएं जो निर्माण हुई हैं, कलीसियाओं की जो स्थापना हुई है, जब वो मैंने चेलों के साथ वो सारी बातें डिस्कस की, तो उन चेलों ने, यहां पर लिखा है कैफा, याकूब और यूहन्ना, यानी कैफा मतलब पतरस, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, प्रभु यीशु मसीह के जो मेन चेले और प्रेरित हैं, जो प्रभु के सुसमाचार का प्रचार यहूदा के राज में और यरूशलेम के आसपास और अलग अलग जगहों पे किया करते थे। इन लोगों ने जब पौलुस को देखा कि पौलुस ने जो ये कार्य किए हैं, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इन्हें, इस पौलुस को हमारी तरह ही इस्तेमाल किया है, उसके द्वारा भी लोगों को चंगाइयां मिली, उसके द्वारा भी लोगों को पवित्र आत्मा मिला, जैसे अन्य चेलों के द्वारा दिया जा रहा है। तब उन सब ने इस बात को मान लिया कि नहीं, पौलुस जो यहां सेवकाई कर रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से कर रहे हैं। जैसे आज पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने चुना कि वो यहूदियों के बीच में या खतना वाले लोगों के बीच में जाकर सेवकाई करे, वैसे ही पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने चुना कि वो अन्य जातियों के बीच में जाकर सेवकाई करे, प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करे। तो यहां हम देखते हैं कि जो पौलुस हैं उनको चेलों के द्वारा भी मान्यता दे दी गई, और चेलों ने भी ये समझ लिया, चेलों ने भी ये जान लिया कि ये जो प्रचार कर रहे हैं, ये जो प्रचार कर रहा है अन्य जातियों में जाकर, ये प्रभु की ओर से है। और इसका इंडिकेशन प्रभु यीशु मसीह ने भी पतरस को पहले ही दे दिया था, जिसे हम प्रेरितों के कार्य 10वें अध्याय में पढ़ते हैं। जब वो कुरनेलियुस के घर गया और कुरनेलियुस के घर जाके सुसमाचार सुनाया, तो उसने देखा कि जैसे यहूदियों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, वैसे ही अन्य जातियों के ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरा है। और इस बात को वहां और अन्य चेलों के साथ पतरस ने शेयर किया कि कैसे अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का इंडिकेशन मुझे दे दिया है कि अब यह सुसमाचार समस्त मानव जाति के लिए है, और समस्त मानव जाति में इस बात को फैलाया जाए। और इसी बातों को देख करके उन सब ने यह माना कि जो पौलुस हैं वो अन्य जाति के लिए, अन्य जातियों के लिए, गैर यहूदियों के लिए, खतना रहित लोगों के लिए चेले ठहराए गए, प्रेरित ठहराए गए, और उनके द्वारा ही आज परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि मेरे और आपके पास प्रभु का नाम है, मेरे और आपके पास ये बाइबल है, ये पवित्र शास्त्र है। ये उन्हीं लोगों के प्रयास हैं जिन लोगों ने अन्य जातियों में, गैर यहूदियों में जाकर के प्रभु के वचन का प्रचार किया। अगर सोचिए केवल यहूदियों के बीच में ही वो प्रचार किया जाता, तो आज कितने % मसीही विश्वासी इस दुनिया में होते? शायद 2 या 4% भी नहीं होते। लेकिन यह परमेश्वर की योजना है, यह परमेश्वर का प्रायोजन है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वहां लोगों को तैयार किया कि वो पृथ्वी के छोर तक गए, लोगों के बीच में सुसमाचार का प्रचार किया। और आज भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ऐसे लोग निरंतर उस कार्य को करने में लगे हुए हैं। प्रभु के जो सुसमाचार है उसको लोगों के बीच में ले जाने में लगे हुए हैं। कोई ट्रैक्स बांट रहा है, कोई घर घर जाकर के प्रभु का सुसमाचार सुना रहा है, कोई जो है ऑनलाइन जाकर के सुना रहा है, कोई फिजिकल रूप से कर रहा है। सभी लोग प्रभु के कार्यों में लगे हुए हैं। और ये वो समय भी है जब शैतान भी बड़े क्रोध के साथ कलीसियाओं में अपनी घुसपैठ कर रहा है, अपने लोगों को भेज रहा है, गलत शिक्षाओं के पाठ लोगों के बीच में लेके आ रहा है। और आज हम देख रहे हैं 70% से भी ज्यादा मसीही विश्वासी भटके हुए जगहों पे जा रहे हैं। उनकी मान्यता, उनकी सोच
70% से भी ज्यादा ऐसी हो चुकी है कि वो दुनियावी तरीके से जी रहे हैं। उनका जीवन मसीही विश्वासी तो कहलाता है, उनका नाम मसीही विश्वासी तो कहलाता है, उनका तौर तरीका मसीही विश्वासी तो कहलाता है, लेकिन उनकी आत्मा मसीही विश्वासी नहीं है। वो पूरी रीति से दुनियावी रीति में ही फंस के रह गए हैं। परंपराओं का पालन करना, त्योहारों को मना लेना और इस प्रकार से मीटिंग्स कर लेना, कभी कभार चर्च चले जाना, इसी बात को वो मसीहत समझ बैठे हैं। लेकिन आज जरूरत है मुझे और आपको, जिन्हें प्रभु ने सच्चा ज्ञान दिया है, बाइबल की समझ दी है, मुझे और आपको यह जरूरत है कि ऐसे मसीही विश्वासियों के बीच में हम जाएं जो भटके हुए हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाएं, क्योंकि वो मसीह का नाम जानने वाले हैं। जो इनकार करने वाले लोग हैं या जिन्होंने अभी तक प्रभु का नाम नहीं सुना, उनके बीच में तो जाना है, वो तो हमारा कर्तव्य है। लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि जिन लोगों को शैतान ने भरमा दिया है, डिनोमिनेशंस और कल्ट में डिवाइड कर दिया है, अपनी अपनी परंपराओं के विषय में वहां डिवाइड कर दिया है, जैसे कि पतरस ने भी कहा, पौलुस की पत्रियों को लेकर के लोगों ने अपने आप को डिवाइड कर लिया है। वो नहीं समझ पाए हैं कि पौलुस ने क्या बात किस तरीके से, किस परिवेश में, किस हालात में की। उन लोगों ने उसको गलत तरीके से समझ के अपनी अपनी कलीसियाओं में क्या कर लिया है, उसे डिनोमिनेशन में डिवाइड कर लिया है, कल्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज समय है कि अब हम इन दीवारों को तोड़ें, इन बंधनों को तोड़ें, अपने आप को परंपराओं, अपने आप को पुरानी रीति रिवाजों से अलग करके बाइबल आधारित मसीही विश्वासी बने, क्योंकि अब समय निकट है, क्योंकि प्रभु अपनी दुल्हन को लेने आने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम ऐसी दुल्हन बने जो तैयार ना हो। हमने इसके विषय में दृष्टांत देखा है, 10 कुंवारियों के विषय में देखा है, जिन्होंने अपने कुप्पियों में, जिन्होंने अपनी मशालों में, कुप्पियों में एक्स्ट्रा तेल लिया था और 5 ने नहीं लिया था, और जब दूल्हा आने में लेट हो गया तो उनके मशालें बुझ गई। तो कहीं ऐसा ना हो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरी और आपकी मशालें बुझ जाएं और हम उस दुल्हन को, वो जो लेने आने वाला है, उस दुल्हन में शामिल ना हो पाए। तो जरूरी है कि हम अपने आप को जांच लें, अपने आप को झंझोड़ लें कि हम तैयार रहें, क्योंकि प्रभु का आगमन शीघ्र, अति शीघ्र होने वाला है। तो यहां पर काफी लंबी रिकॉर्डिंग हो गई है, आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।